हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू सेतिया। आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि अभी रिसेंट में एक अपडेट आई है, गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अब गूगल की कई सारी अपडेट्स पहले भी आती रहती हैं, जैसे पांडा अपडेट, पेंगुइन अपडेट, रैंक ब्रेन अपडेट, और कहीं ना कहीं ये अपडेट इसलिए आती हैं ताकि यूज़र को ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके और सर्च की रिलेवेंसी को इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए ही अब एक नई अपडेट आई है, गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। हम इस वीडियो में समझेंगे कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट है क्या, ये क्यों आई है, इसके आने का रीज़न क्या है, कौन सी वेबसाइट्स पे इनका इफेक्ट पड़ सकता है, अगर किसी वेबसाइट पे इनका इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उससे रिकवर कैसे किया जा सकता है। इससे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं। आजकल गूगल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वेबसाइट्स का रैंक करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि गूगल की गाइडलाइंस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। गूगल अच्छे से सारे कंटेंट्स को देखता है और यूज़र की रिलेवेंसी के हिसाब से ही यूज़र को कंटेंट प्रोवाइड करता है। इससे पहले के टाइम में क्या होता था कि कुछ भी वेबसाइट्स इजीली रैंक कर जाती थी। लोग डुप्लीकेट कंटेंट का यूज़ करते थे, स्पिन कंटेंट का यूज़ करते थे। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते थे जो कि आर्टिकल रीराइटर, आर्टिकल स्पिनर होते थे, जिनका लोग यूज़ करते थे, कंटेंट को थोड़ा सा स्पिन करते थे, रीराइट करते थे, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते थे और ईजिली रैंक कर जाते थे। बट इसी का एक तोड़ निकला पांडा अपडेट, और उस अपडेट के बाद डुप्लीकेट कंटेंट, स्पिन कंटेंट या इररिलेवेंट कंटेंट जो भी वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं पेनल्टी का सामना करना पड़ा। उनकी वेबसाइट पे पेनल्टी आई और उनकी वेबसाइट बुरी तरह से अफेक्ट भी हुई थी। इसी तरह से आजकल भी कंटेंट को लेके कई सारी गाइडलाइन फॉलो नहीं होती। आजकल आर्टिकल स्पिनर की जगह, आर्टिकल रीराइटर टूल्स की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगे कंटेंट को लिखने के लिए। कई सारे टूल्स आपने ऐसे देखे होंगे कि जिन पे सिर्फ एक हम वर्ड्स एंटर करते हैं और वो खुद ही जितने भी वर्ड्स का कंटेंट हमें चाहिए होता है वो हमें टूल लिख के दे देता है। इवन इसके पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं, बट उसको वेरीफाई कौन करेगा, क्या वो कंटेंट यूज़र के अकॉर्डिंग है, क्या वो कंटेंट यूज़र को उतनी रिलेवेंसी प्रोवाइड करता है। इन्हीं सब से बचने के लिए गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आई है। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट है क्या, तो कंटेंट के थ्रू ही गूगल अब आइडेंटिफाई करेगा, इंश्योर करेगा कि यूज़र को और रिलेवेंट कंटेंट और सर्चर्स को और ज़्यादा रिलेवेंसी प्रोवाइड की जा सके। वो एक टर्म हमें हमेशा से सुनते आए हैं कि कंटेंट इज़ रिटन बाय पीपल फॉर पीपल। तो वो कंटेंट जो अब अच्छा होगा, जो यूज़र को सेटिस्फाई कर रहा होगा, अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा होगा, वो ही कंटेंट अब गूगल पे अच्छे से रैंक कर पाएगा। अब इस अपडेट में गूगल फोकस क्या कर रहा है, तो गूगल फोकस कर रहा है पीपल फर्स्ट कंटेंट पे। इट मीन्स गूगल हमें ये कह रहा है कि हम लोगों के लिए लिखें, लोगों को ही हम अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और गूगल हमें साफ साफ कह रहा है कि सर्च इंजन के लिए हमें नहीं लिखना है, हमें लोगों के लिए लिखना है। कई बार हम क्या होता है, कुछ टॉपिक्स पे बार बार हम लिखते रहते हैं कि कहीं तो हमारा कंटेंट रैंक करेगा, और कई बार हम बस इररिलेवेंट लिखते चले जाते हैं क्योंकि हमें बस गूगल में एक रैंक चाहिए होती है। बट अब तो गूगल ने साफ मना किया है कि अवॉइड क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सर्च इंजन फर्स्ट और फोकस ऑन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर पीपल फर्स्ट। तो ये बात हो गई कि ये अपडेट क्या है, ये अपडेट जो है किस तरह से कैसे फोकस करेगा। अब अगर हम ये समझें कि किस तरह की वेबसाइट्स पे इन पे इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसी वेबसाइट जो कि स्पिन कंटेंट यूज़ करती हैं, एग्रिज्म होता है उनके कंटेंट में, डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ करती हैं, इररिलेवेंट और कीवर्ड स्टफिंग कंटेंट यूज़ करती हैं, रिपीटेटेड जो कि अनहेल्पफुल होता है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ये वेबसाइट इस अपडेट से अफेक्ट हो सकती हैं। ये अपडेट 25 अगस्त से रोल आउट होना स्टार्ट हो गई है, 2 वीक्स तक ये चलेगी। इसके बाद अगर हम ये देखें कि अगर हम अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर देते हैं तो हम कितने टाइम में रिकवर कर सकते हैं, तो इसके लिए भी गूगल ने सॉल्यूशन दिया है। गूगल ने अपने आर्टिकल में ही पब्लिश किया है कि अगर उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं, विद टाइम 1 मंथ 2 मंथ कुछ मंथ्स में हमारी वेबसाइट रिकवर हो सकती है। क्योंकि ये जो हमारी जो भी अपडेट नहीं आई है वो कंटिन्यूसली रोल आउट होती रहेगी। न्यू वेबसाइट जो भी आएंगी उन पे रोल आउट होगी, जो एग्जिस्टिंग होगी उन पे भी रोल आउट होगी, और वो रेगुलरली देखते रहेंगे कि अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अब अगर हम बात करें तो ये किस तरह से काम करेगी ये अपडेट, तो ये अपडेट गूगल की ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगी किस तरह के वेबसाइट्स हैं जो इररिलेवेंट कंटेंट बना रही हैं,
जो अनहेल्पफुल कंटेंट क्रिएट कर रही हैं उनको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगी, उनकी रैंकिंग डाउन होगी, साथ ही साथ उन पे बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है। और ये मशीन लर्निंग बेस्ड है, बहुत ही फास्ट काम करेगी। ये था इम्पोर्टेंस इन सब में समझने के लिए इस हेल्पफुल कंटेंट में क्या हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है। अगर आप भी इस तरह का स्पिनी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं या आर्टिकल रिलेटेड टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करना है। कंटेंट लिखने के बाद आपको प्रूफ इट करना है खुद से कि क्या ये कंटेंट एक यूज़र के अकॉर्डिंग सही है, क्या ये कंटेंट यूज़र को उतनी वैल्यू दे पा रहा है। अगर आप खुद कंटेंट पढ़ के अगर आपको उतनी वैल्यू मिल रही है तो आपके यूज़र्स को भी उतनी वैल्यू उससे मिलेगी। ये आपको पहले वेरीफाई करना है। ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।